अब यहाँ तो हमने लोअर ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स की बात कर ली। फिर जब जैसे जैसे एनिमल्स जो थे वो इवॉल्व हुए बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, उनके अंदर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो डेवलप, और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को इमेजिन करने के लिए आप अंडरस्टैंड करें कि ये बिल्कुल एक ऐसा रोड्स का सिस्टम है जो कि जैसे रोड्स जो होते हैं वो आपकी सिटी के अंदर जो होता है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, बिल्कुल इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो मूव करवाते हैं इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। तब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है वो फ्लूइड है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, और इसी के अंदर सारी चीज़ें जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं। दूसरा वो ऑर्गन जो कि इस ब्लड को मूव करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, और तीसरा वो ट्यूब्स जिसके अंदर ये जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखें तो प्लांट या एनिमल्स के अंदर जो है वो 2 मेन कैटेगरीज है सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ऑर्थोपोड्स में पाया जाता है, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो फुली क्लोज नहीं होती, यानी एक पॉइंट पे ये जो ब्लड होगा वो टिश्यूज के अंदर जो है वो सारा जो है वो टिश्यूज के ऊपर पोर कर दिया जाएगा, और टिश्यूज जो है वो उस ब्लड के अंदर या उस फ्लूइड के अंदर जो है वो सोक हो जाएंगे। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो मोस्टली जो होता है वो हायर एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स और अर्थवर्म में नजर आता है, और इस सिस्टम के अंदर जो होता है वो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होती हैं। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो जो एज आई टोल्ड यू कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड होता है वो ऑल द टाइम वेसल्स के अंदर नहीं रहता, बल्कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो टिश्यूज के ऊपर पोर कर दिया जाता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो हमेशा इनक्लोज रहता है इन द वेसल्स। फिर इसके बाद जो इसके अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कोई आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स नहीं होती, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास जो है वो प्रॉपर वेन्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट होती है वो ब्लड और टिश्यूज के अंदर जो है वो थ्रू कैपिलरीज होते हैं, जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सारा जो फ्लूइड होता है वो टिश्यूज के ऊपर क्योंकि पोर कर दिया जाता है, तो टिश्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म करते हैं। और फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि क्लोज होता है तो इसके अंदर गैसेस भी जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होती हैं, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के में गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने रिस्पायरेटरी के चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि कॉकरोचेस वगैरह, उन सब में एक ट्रेकियल सिस्टम होता है डेवलप जो कि गैसेस एक्सचेंज को इंश्योर करवा रहा होता है। तो इस तरीके के ज़रिए एनिमल्स के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम जो थे वो प्रोड्यूस हुए, जिनमें से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल था, मोर अडेप्टिव था। सो दैट्स वाई नेचर ने जितने भी हाई ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो उसको क्रिएट किया। थैंक यू।